बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज बिहारी किचन में आपको नमकीन गोश्त बता रही हूँ। ये हमारे यहाँ सुबह नाश्ते में गिलेल, हम लोग अपनी ज़बान में गिलेल इसको कहते हैं, आप लोग इसको नमकीन गोश्त कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको गिलेल कहते हैं। बहुत से लोग बहुत तरह का नाम लेते हैं, लेकिन इसको मैं अपने नाम से बोलूँगी कि मैं गिलेल बना रही हूँ। बहुत ही आसान, बहुत सिंपल, और कोई आ जाए तो भी, अगर कोई खाता हो चर्बी वाला गोश्त तो वो तो बहुत फ़ैन हो जाएंगे इसके। तो ये देखिए, मैं 1 पाव के करीब ये चर्बी वाला गोश्त ले ली, इसको छोटा छोटा मैं पीस कर ली। सुबह नाश्ता हमारे यहाँ यही आज हुआ है, तो मैं आपको बोली सोचिए आपके साथ शेयर कर लूँ, तो यही बस वीडियो में बना रही हूँ। 1 पाव में गोश्त ले ली चर्बी वाला गिलेल की तरह, और इसको मैं काट ली छोटा छोटा, और इसको थोड़े से तेल में, क्योंकि चर्बी होता है तो ये खुद ही ऑयल निकाल लेता है, तो इस वजह से थोड़े से तेल में मैं इसको फ्राई करूँगी। और ये याद रखिएगा कि आँच बिल्कुल कम हो, स्लो, तेज़ आंच पे कभी नहीं बनाएगा, फिर ये गलेगा नहीं। और जब धीमा आंच हो, आंच कम हो, तो ये फिर बहुत अच्छे से गल जाएगा आपका। ये मैं 2 प्याज ले ली, वैसे 3-4 प्याज भी आप डाल सकती हैं, 4-5 प्याज भी डाल सकती हैं तो और टेस्टी होगा। लेकिन मैं आजकल तो आपको पता प्याज बहुत महंगा है, तो इसलिए मैं 2 ही प्याज का आपको बता रही हूँ। तो ये देखें, मेरे 2 प्याज मैं कट कर ली, और उसके बाद मैं इसमें देखिए मेरा ये आधा कच्चा और आधा पक्का हो गया ये धीमी आँच पे। और क्या नाम, पहले नमक डाली मैं 1 चम्मच, और उसके बाद थोड़ा आधी चम्मच काली मिर्च डाली, और उसके बाद ये जो प्याज मैं कट करके रखी हूँ ये मैं ऊपर से डाल दूँगी। देखिए हल्का हल्का इसको बिल्कुल हल्के आंच पे, आपको लग रहा होगा कि छन छन जैसे तेज़ आंच पे नहीं पक रहा है, बिल्कुल ऐसे स्लो आंच पे आप इसको पकाइएगा, तो ये गिलेल जो है ना आपका गल जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट गला हुआ होगा। और ये 2 प्याज में कट कर लिया, और इसमें 3 हरी मिर्च में कट कर ली। इसमें कोई मसाला कुछ भी नहीं डलता ये नमकीन गोश्त है, तो बस ये इसी तरह बनता है। और इसको मैं ढक दूंगी 5 मिनट के लिए। और ये देखिए माशाल्लाह से मेरा फ्राई हो गया है, देख कितने अच्छे से फ्राई हुआ। इसके साथ आप चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगेगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और खा के ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा गिलेल बिहारी किचन में। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।